जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, इस वक्त हम मखदूमपुर प्रखंड में हैं और पंचायत पड़ता है रामपुर। और हमारे बीच जीते हुए पैक्स अध्यक्ष महोदय जी हैं, जो वे लगातार 3 बार से अभी तक जीत चुके हैं। चलिए मैं कुछ कारण इनसे पूछता हूं कि सर, पब्लिक का प्यार किस तरह आप पर पड़ रहा है, किसानों का प्यार किस तरह आप पर पड़ रहा है कि 3 बार आप चुनाव जीत चुके हैं। सबसे पहले अपना परिचय आप दीजिए प्रत्याशी महोदय जी। उमेश यादव हुआ। उमेश यादव। यादव। अच्छा सर, सबसे पहले आप चुनाव पैक्स का कब लड़े थे? 2009 में। 2009 में। उससे पहले कौन था सर? उससे पहले पैक्स छतियाना नाम से था मेरा गांव, रेगुलर छतियाना। तो पहले छतियाना पैक्स था, उसके बाद पैक्स का गठन अलग अलग तरीके से हुआ पंचायत स्तर पर, तो रामपुर पैक्स हो गया। पहले थे घीना बिघा के अमरिंदर कुमार यादव, उसमें थे। अच्छा ये बताइए सर, किसानों के लिए अभी तक क्या क्या सुविधा जो सरकार मुहैया कराई है, या किसानों को और क्या चाहिए सरकार के माध्यम से, इसके बारे में? किसान को जो चाहिए वो सरकार मुहैया नहीं करा रही है। जैसे में सर? जैसे में किसान का धान, मुख्य रूप से गेहूं अधिक प्राप्ति जो किसान उपजाता है उसको होना चाहिए, उसका सही समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा है। क्या मूल्य होना चाहिए ये बता सकते हैं सर? अभी के डेट में सरकार जो है कभी 70 रुपया कभी 100 रुपया समर्थन मूल्य में वृद्धि करता है, और खाद वगैरह जो कीट दवा है उसमें डबल वृद्धि हो रहा है, तो किसान उससे वंचित हो रहा है लाभ से। अच्छा ये बताइए सर, पिछले बार आपने धान किस रेट से लिया था? इस बार 2325 बोरा से 2325 यानी सरकारी रेट के अनुसार। सरकारी रेट के जो रेट है। गेहूं का क्या स्थिति है सर? गेहूं का रेट जो है से बाजार से भी कम है। कितना सर? बहुत कम, 200 क्विंटल 200 रुपये प्रति क्विंटल कम है बाजार से। सरकार तो का रेट गेहूं का रेट बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए? बढ़ना चाहिए। सरकार को मैंने पैक्स को गेहूं देना नहीं चाह रहा है। बाजार में जिसको भाव मिल जाएगा तो गेहूं काहे पैक्स में देगा वो। अच्छा सर, कुछ और जानकारी लेना चाह रहे हैं सर, कि जैसे कि जो धान की रेट अगर ज़्यादा ले लेता है सर, गेहूं का रेट ज़्यादा करके किसान बेचता है, या सरकार मान लिया जाए खरीदता है सर, तो ये सर जो भोजन का दाम अभी बढ़ रहा है सर, जैसे चावल 35 रुपया केजी भाग गया सर, 40 भाग गया है सर, आटा भी आपको 30-35 के करीब है सर, ये भी 40 ठेकेगा सर। देहात में यानी कहाँ भविष्य कोई रेट है। टाउन में तो है ना सर, टाउन में रेट है, लेकिन देहात में किसान का तो लाभ सर नहीं मिल रहा है। सर इस महंगाई के बारे में सब क्या बनिया कहना है? व्यापारी लोग के लिए अथी फायदा है, इधर गरीब के लिए कोई अथी नहीं। ये महंगाई के लिए क्या सरकार को मतलब इस पर सोचना चाहिए कि नहीं चाहिए? सोचना चाहिए, सोचना चाहिए। अच्छा, खाद किस रेट से मिल रहा है? खाद तो उसका रेट सरकारी 266 रुपया है, लेकिन कहीं 266 रुपया में नहीं मिल रहा है। मतलब इसमें भी बिहार सरकार मतलब ब्लैक मार्केट कर रही है? ब्लैक नहीं करेगा तो उसको भाड़ा जो फौलदारी जो भी होता है ना, बेचने वाला का भी नुकसान हो जाता है। देखिए खाद के साथ नैनो यूरिया देता है, नैनो यूरिया रखा हुआ है। और इफ्को का जो खाद हम लोग पैक्स का लाइसेंस था, लेकिन ये समाप्त हो गया सितंबर में। पूरा सितंबर था, हम लोग को जब कहा जाता है कि नैनो यूरिया लीजिएगा तभी आपको खाद उपलब्ध किया जाएगा। उसके बाद तो नैनो यूरिया अभी की ओर मैंने किसान को जागृति नहीं हुआ है। हम लोग बहुत प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक नैनो यूरिया का लोग नहीं के बराबर कर रहा। अच्छा ये भी बताइए आप सर, ये जो नैनो यूरिया हो गया है और कई खाद जो हमारे फसल में डाला जा रहा है सर, ये जाकर के मानव के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या नहीं? हानिकारक है। तो क्या सरकार को ये सरकार सोचा, सरकार अच्छा चीज सोचा कि इससे ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन किसान में जागृति नहीं पैदा हो रहा। मतलब ये खाद मतलब उतना नुकसान नहीं करेगा। क्या खाद का नाम हुआ? नैनो यूरिया है। नैनो यूरिया। अच्छा, तो इस खाद का इस्तेमाल करने से मतलब ज्यादा नुकसान है, लेकिन फायदा जितना लोग पहले से दानेदार यूरिया का उपयोग किया है, तो अनुपात में अनुभव नहीं होता है, इसलिए नहीं लोग करता। अच्छा, आपकी उम्र क्या है? मेरा उम्र 46 वर्ष है। 46 वर्ष से? यानी अभी आप 46 वर्ष के हैं, और मतलब 46 वर्ष के रहते हुए 3 बार अभी तक का पैक्स मतलब चौथा बार आप जीत चुके हैं। यानी मान लिया जाए जब आप पैक्स का पहला चुनाव आप लड़े हुए तो बिल्कुल यंग ब्लड हो गए। यही करना चाह रहे हैं सर, यंग ब्लड ही हो गया, मतलब यंग ब्लड है। तो अब ये बतलाइए आपको सर, जो धान मान लिया 2300 कुछ रुपया में आप लेते हैं, या मान लिया गेहूँ सरकार को किस रेट में देना चाहिए, किस रेट में लेना चाहिए, ये तो सवाल बोनस मिलना चाहिए। हाँ, बोनस चीज पर विचार सरकार, बिहार सरकार, भारत सरकार
सभी चीज़ों पर विचार कर रही है। देखिए जीविका को 5,000 दे रही है, तो लेबर को 3,000 दे रही है, और किसानों के लिए कोई विचार नहीं है इस सरकार के पास। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? हम चाहते हैं, सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि पैक्सों के माध्यम से किसानों को बोनस 500 रुपये या कम से कम में देने का कृपा करें, तो इनका किसान जो है ऋणी रहेगा लोग, और हम लोग भी इनका ये करेंगे। लेकिन विचार नहीं कर रहे हैं, कोनो विपक्ष वाला भी विचार नहीं कर रहा है, सब चीज़ विपक्ष वाला भी मांग करता है, लेकिन ये किसान के बोनस के बारे में कभी कोई सोच ही नहीं रहा है। पूर्व में जीतनराम मांझी बने थे तो उस टाइम 300 रुपये बोनस दिए थे, उसके बाद बंद जो हुआ उसके बाद बंदे है, कभी विचार नहीं किया, न पक्ष न विपक्ष, कोई विचार नहीं कर रहा है। इससे किसान में उदासीनता है। यानी बोनस किसान को मिलना चाहिए, जो उसकी आर्थिक मजबूती को मजबूत करे, यही कहना चाह रहे हैं। अच्छा ये बताइए सर, ये जो लाइसेंस के जो मांग हो गया, लाइसेंस सुन रहे हैं कि जो फिजिक्स केमिस्ट्री किए रहेगा उसी को जाकर के मतलब खाद मिलेगा, इसके बारे में क्या इसीलिए रिन्यूअल नहीं हो रहा है, तो हमारा समझ से गलत चीज़ है। क्या है कि आज से 70 साल पूर्व के सरकार जो चला रही थी इसी तरह चला रही है, तो ऐसा थोड़ी था कि वो सरकार बुड़बक था। ऐसे उसका विकल्प के तैयार करके करना चाहिए। लेकिन जब पैक्स को लाइसेंस आप दिए हैं तो कहाँ कोई केमिस्ट्री कह ले, कोनो मुख्यमंत्री और विधायक जी कोई जीत के जा रहे हैं, उसमें भी तो बाध्यता होना चाहिए। केमिस्ट्री कह ले रहेंगे वही विधायक बनेंगे, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब ये बोल रहे हैं कि जो विधायक वो एमपी बनेगा उनको भी कम से कम कोई पेपर चाहिए कि आप ये कोर्स करके आइए, उसके बाद विधायक और एमपी का चुनाव तब न होना चाहिए। वो लोग तो सब पढ़ो चल जा रहे हैं, सब जो एजुकेशन है उसमें चल जा रहा है। अच्छा सर, ये पढ़े लिखे कहाँ तक? हम मैट्रिक तक पढ़े लिखे। मैट्रिक तक पढ़े हैं, लेकिन बहुत अच्छा ये बात आपने बताया राजनीति के लिए लेकर के। अच्छा सर, अब आइए एक चीज़ बताइए, जब बीमा यानी फसल आपका होता है, आप धान खरीद करते हैं, बीज खरीद करते हैं, तो ये बताइए सर उसको रखते हैं कहाँ? उसी गोदाम में रखते हैं। उस गोदाम में तो अतिरिक्त गोदाम क्या पर? अच्छा, वो गोदाम कितना एमटी का है? 200 एमटी का है। तो 200 एमटी में पूरा बीज आप रख लीजिएगा, धान रख करते हैं, और भी व्यवस्था करते हैं? चक्र चलता है ना, 500 कुंटल धान खरीदाया तो फिर उसको चावल बना करके हम लोग भेजते हैं, फिर रखते हैं, फिर भेजते हैं। उसी तरह जब स्टॉक हो जाता है तो फिर उस पंचायत क्षेत्र में है 2 गोदाम है 200 एमटी का, मतलब क्या पब्लिक का, उसको हम 6 महीना 8 महीना के लिए 1000 रुपये 800 रुपये इस रूप में एग्रीमेंट कराते हैं, और उसको फिर जिलाधिकारी महोदय से अथी स्वीकृति मिलता है, और उसके बाद मतलब वो राशि मिलता है जो हम लोग को जो पैक्स का जो कर कमीशन मिलता है उसी में से देना रहता है, अलग से। तो सर क्या आपने अलग गोदाम की डिमांड क्यों? हाँ, डिमांड किया है। कब किया? अप्रैल में। तो क्या वो जब आप डिमांड किए तो क्या मतलब यहाँ का मतलब जिला से चयन होकर के राज्य में निबंधक मतलब काम होगा? हाँ। ऐसा तो नहीं है कि मतलब सरकार का कई चीज ऐसे होते हैं कि लिखित के रूप में धर जाते हैं। देखिए अब 5-6 महीना तो ये हो गया है। बात ये सही है कि जनता जो कुछ होता है कि जनता कुछ आवेदन भी देता है, जैसे कि हम मान लिया जाए मैं गोदाम का चयन होकर चला गया है। देखिए सरकार का, क्योंकि कुछ चीज विकास वाला चीज होता है जो कागज तक सीमित रहता है, समझ गए? अब तो हम लोग भेजवा के इंतजार में है, कब स्वीकृत होके आएगा तो बनेगा। अच्छा ये बताइए, कभी कभी आपका क्षेत्र सुखाड़ का भी मतलब झेलझाल में पड़ा कि नहीं पड़ा? देखिए सुखाड़ तो है, बिजली उपलब्ध रहने के कारण सुखाड़ का अनुभव थोड़ा कम गया है। और ये अच्छा ये बताइए सर, मतलब जो सुखाड़ कभी पानी नहीं आता तब बिजली की सहायता से पानी निकाल करके आप फसल को सिंचाई? यहाँ उसे और कोई व्यवस्था नहीं है, नहर नदी नहीं है, कुछ भी व्यवस्था नहीं है सर? नहीं है। अच्छा सर, बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ जो आप अपनी जानकारी तमाम RRO इंडिया टुडे न्यूज़ को आपने दिया। अच्छा ये बताइए सर, आप लगातार 4थी बार आप जीते हैं, ठीक है सर, आपका क्षेत्र में देख लिया, फसल तो बिल्कुल हरित क्रांति आप लाए हुए हैं, कुछ और मांग करना चाहते हैं बिहार सरकार से? और मांग करना चाहते हैं हम लोग कि जो धान अधिप्राप्ति कार्य हम लोग को होता है ना, वो CC लोन होता है 9% 11% ब्याज पर, तो हम चाहते हैं राज्य सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि इसको ऋण मुक्त किया जाए, मतलब ब्याज न लिया जाए पैक्स से। पैक्स से ब्याज न ले पैक्स से, तो पैक्स और आगे
बढ़ेगा। अच्छा, कभी ऐसा वक्त आया कि आपका टैक्स मतलब डिफॉल्टर नहीं हुआ, लेकिन घाटा में हो जाता है, एक बार ब्याज के कारण घाटा में एक बार होता है। अपना नाम बोलिए। उमेश यादव। तो ये देखिए, बिल्कुल उमेश यादव जी से अभी मैं रूबरू आपको करवा रहा था, और उमेश यादव जी अभी जीते हुए बिल्कुल पैक्स अध्यक्ष। किस पंचायत में आप है? रामपुर पंचायत, और प्रखंड आपको पड़ता है मखदुमपुर। तो अब ये सोचिए, हमारे देश के किसानों के लिए सरकार को क्या करना चाहिए और क्या क्या सुविधा देना चाहिए। दोस्तों, किसान अपने भारत देश का नहीं, पूरे विश्व का रीढ़ है। कहा गया, अगर किसान को इस पूरी सुविधा नहीं मिलेगा तो फसल कहाँ से आ पाएगा। हर किसानों के प्रति हमारी केंद्र सरकार को विशेष सोचना चाहिए, क्योंकि कहा गया दोस्तों, पैसा और नोट अलमारी तक सीमित है। भूख लगेगा तो भोजन चाहिए, रोटी चाहिए, पानी चाहिए। उसके लिए किसान को सुविधा दीजिए, ताकि किसान खेत में फसल बो करके, सिंचाई करके, रोप करके और फसल को आपके बाजार और मार्केट में अनाज को पहुंचाए। यदि आप मेरी बात से सहमत है तो RRO इंडिया टुडे न्यूज़ के तहत आके कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।